चल आजकल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर मास बोल रहा हूँ। आ चुके हैं हम और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और इस वीडियो में होने वाला है डे 3 ऑफ द लेजेंड लीग अटैक। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं लेजेंड लीग अटैक की ओर। पर उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कौन से पेट्स और कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ अपने हीरो पे, ये आपको पहले दिखा दूँ। आरसी पे आप देख सकते हो ये वार्डन के, क्वीन के साथ और किंग के साथ, और जो सीसी में डोनेशन लेता हूँ वो भी देख लीजिए। हाँ, तो ये कुछ अपना पहला बेस है और यहाँ पे अपन मोनोलिथ के साइड से अटैक करेंगे और से भी उसी साइड से छोड़ेंगे, क्योंकि आरसी से अपन को मोनोलिथ निकालने का है। तो गलती से ये इनमें मेरे से हो गई, मतलब कि आपसे भी हो सकती, कभी कभी होती गलती। यहाँ पे टॉर्नाडो निकल गया। यहाँ पे अपने 2-3 इनवी वेस्ट होने वाली। ओ भाई 2 इनवी वेस्ट हो गई। अच्छी खासी आरसी अपनी मोनोलिथ की तरफ भाग रही थी, बाहर आ गई। ऑलमोस्ट 4 इनवी वेस्ट हो गई। इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है भाई अटैक में। अगर मोनोलिथ नहीं निकला तो फिर बहुत ज़्यादा होंगी। कम से कम मोनोलिथ तो निकल जाना चाहिए। हाँ, निकल गया। सिर्फ 12% आया आरसी से, और डिफेंस के होंगे 3-4 चीज़ें आई सिर्फ डिफेंस की। तो यहाँ पे ये बेस 3 स्टार थोड़ा हार्ड है। तो आप उन्हें किंग क्वीन छोड़ी, जायंट एरो लगा दिया, स्वीपर भी नहीं निकला, और मतलब सारा बुरा ही हो रहा है। अब तो भाई ये 3 स्टार हो गया है, तो भाई लकी समझो। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी लगा दी मैंने, जल्दी लगा दी, क्योंकि बीच में तो कुछ सिर्फ टीएच है, साइड में एक और है। अबे बीबी तो ले लेंगे टीएच। और यहाँ पर रेंज अपने को दिमाग लगा के लगानी पड़ेगी। बहुत गंदा वाला डैमेज दे रहे हैं मल्टीपल इम्प्रूव। अबे रेंज तो सही लगा दी, उनकी हेल्थ ही कम हो गई भाई यार। स्वीपर नहीं निकला और वो ढकले जा रहा। अगर ये निकल जाता ना तो शायद ये 3 स्टार हो सकता था। अब नहीं होगा, क्योंकि किंग भी उधर मरने को आया, क्वीन भी मर जाएंगी और ट्रूथ भी अपनी ख़त्म ही है। हर एक बार हीरोज मैक्स हो जाने दो, फिर 3 स्टार अपने होंगे। ये कुछ अपना अगला बेस है। यहाँ पे रेंज का भी प्रॉब्लम हुआ था इस अटैक में। तो यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि आरसी को किस साइड से किया जाए, क्योंकि बेस थोड़ा ख़तरनाक था। तो मैंने भी बाद में सोचा कि इसी साइड से किया जाए। टीएच निकालने का अपन ट्राई करेंगे। नहीं निकला तो कम से कम ये 2 एयर डिफेंस मोनोलिथ किर मारा तो निकल जाए। ये शायद निकल जाएगा टीएच, क्योंकि पास में ही है। मोनोलिथ भी निकल सकता है। जब ये अटैक में ऐसा लोग आता है भाई, रेंज 4 ही भाई, वो भी लेजेंड अटैक में। हाँ कसम, हमारा है भाई बीपी हाई हो जाता। वो मोनोलिथ नहीं निकला यार, एक शॉट लेना चाहिए था उसने। कोई ना, यहाँ पे क्वीन छोड़ी, सुपर निकालने का अपना ट्राई, पर एंगल ही नहीं बना। इस साइड से भी बन जाता या नहीं बन जाता, थोड़ा मुश्किल ही है। खैर जाने दो, पर ये बेस 3 स्टार होगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्वीन अपने को उधर काम में आएंगी। क्योंकि ये जो बाहर का ये जो है क्या, ये निकालने में काम में आएंगी। इस वजह से मैंने क्वीन के लिए 3 फ्रीज यूज़ की है, और जायंट एरो से मोनोलिथ भी निकाल लिया। ये क्वीन मैंने इस साइड से छोड़ी होती ना तो 3 स्टार नहीं होता। और अपना किंग भी गलत साइड जो है उसके साथ जाना चाहिए, तो ना अगर काम में आया कोर निकालने के। हमें अटैक स्ट्रैटेजी नाम बेस के हिसाब से करनी होती है। हीरोज का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बेस के लिए हीरोज का एक पोजीशन होता है, वो आपको छोड़ने का।
तो इस बेस के लिए वहाँ पे क्वीन थी, किंग भी था, पर किंग इधर आ गया। इसे अंदर आए तो भी फ़ायदा ही हुआ अपना, क्योंकि अंदर जो वॉल सेगमेंट में थे तो किंग ने अच्छा खासा काम किया। यहाँ पे स्कैटर शॉट और एक्स वो बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो ये बेस भी था 3 स्टार हो जाएगा भाई। बेस में तो कुछ बचा ही नहीं है जो कुछ मार सका, और तो एक्स वही है। अब एस प्लेयर भी इतना कुछ अपना कर नहीं सकता। लो एक्स वो भी गया, ये विज़ार्ड टावर भी चला जाएगा। हाँ तो ये बेस भी इजी 3 स्टार हो गया। यहाँ पे अपना ये गोल रहेगा कि अपन आरसी से टीएच निकाल सकें और अपन ईगल के साइड से अटैक करेंगे। तो यहाँ पे आरसी चार्ज में एक इनमी ख़त्म होने के थोड़े देर पहले दूसरी इनमी डाल देने की आरसी पे। और हर बार की तरह यहाँ पे जो चीज़ें कम हेल्थ की है उन्हें भी इनविजिबल करना है, जिससे टाइटन बूट से वो निकल जाए, जिससे आपकी इनविज पहले जो कम यूज़ हो और ज़्यादा परसेंटेज निकले। ऐसे कुछ ट्रिक्स है ये लगानी पड़ती है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, खुद से समझनी पड़ती है। अगर आप समझ नहीं पाए अभी तक तो मैं तो हुई भाई समझाने को। तो यहाँ पे अपन ने आरसी से अच्छा खासा वैल्यू और टीएच निकाल लिया है। सीधा आरसी घुसा है मैंने, आपको भी ऐसे घुसा नहीं है। यहाँ पे स्वीपर तो नहीं निकला, और कोई ना, अपने आरसी ने जो स्वीपर निकालना था वो तो निकाल लिया। यहाँ पे अपन ईगल आर्टिलरी के साइड से अटैक किया। अगर यहाँ पे ईगल ना हो टीएच 17 है तो मोनोलिथ के साइड से करो। यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके कोर में पेशेंटली एबिलिटी देनी है। देखो मैंने पेशेंटली एबिलिटी दी। हाँ मतलब ये पेज तो अपने लिए बोनस ही था, क्योंकि टीएच 16 था मैक्स, और ऊपर से स्ट्रक्चर भी इतना कुछ खास नहीं था बेस का। तो यहाँ पे अपनी आरसी जो है वो लट पैक के बेस को फिनिश ही कर देंगी। ये बेस भी इजी 3 स्टार हो गया। हाँ तो ये अपना अगला अटैक है। यहाँ पे आरसी से मैं ट्राई करूँगा कि ये जो फायर स्प्लिटर है और ये जो डबल कैनन जो है वो निकालने का। सीसी तक तो नहीं जा पाएंगी। या भाई ये टोर्नाडो में अटक गई यार, ये टोर्नाडो बहुत गंदी चीज़ है। इसमें हार से अटक जाए ना 3 इनमी तो वेस्ट हो जाती है, और अपनी हो भी गई। ये फायर स्प्लिटर निकल पाएंगे या नहीं? ड्रैगन को परेशान करते फायर स्प्लिटर थोड़ा सा, ड्रैगन है सॉरी हीरोज़ के लिए ये अच्छी बात है कि फायर स्प्लिटर निकल गए। एक बच गया यार, कोई ना, जाइंट एरो से शायद निकल सकता है। यहाँ पे स्वीपर की ये पोजीशन मुझे बहुत पसंद है यार, ये इजी कोई भी निकाल सकता है ऐसे पोजीशन और स्वीपर। यहाँ पे करने को मैं टीएच के साइड से भी अटैक कर सकता था, तो वार्डन एबिलिटी जल्दी देनी पड़ती है, तो ये अपने लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दी भी मल्टीप्लाई कर दी यार, थोड़ी लेट करता ना थोड़ा अच्छा रहता। ये मोनोलिथ का टेंशन है यार, मैंने सच बोला ना, जब मैं अटैक कर रहा था तब ये मोनोलिथ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, नहीं तो मैं उसी साइड से अटैक करता। ये बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से कि मैंने मोनोलिथ ही देखा नहीं, क्योंकि हमेशा मोनोलिथ सबसे जल्दी निकालने का ट्राई करो। अटैक करते वक्त ऐसी छोटी छोटी गलती होती है कि नॉर्मल बेस और लेजेंड लीग के जो बेस होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है।
ड्रैगन अपने पास अच्छे खासे बच्चे हैं। मोनोलिथ शायद निकल जाएगा। अरे बुड्ढे मोनोलिथ को मार जाएगा। अरे ड्रैगन मर गया। मेरे से फेल हुए वाले पे मैं अटैक दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की आप ना करो इस वजह से। हाँ तो ये कुछ अपना अगला बेस है, थोड़ा सा उठ पटांगे। कौन से साइड से अटैक करो ये भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। शायद इसी साइड से अटैक करना पड़ेगा, किरमाड़ा की साइड से, इस वाले साइड से। आरसी चार्ज भी वही से करनी पड़ेगी। आरसी से कितने परसेंटेज निकल पाएंगे ये भी देखना है हमें। आरसी पे भाई आरसी कहाँ जाएंगी। गई आरसी जहाँ नहीं जानी चाहिए थी वहाँ गई। ये भी निकाल पाएंगी क्या? मैंने पहले एक फ्रिज डाल दी, टीवी वो बीच में टपक जाती है। अब आरसी अपनी इनविजिबल है तो भी वो फ्रीज गेम वाला डालता है, मतलब ये कुछ लॉजिक ही नहीं है ना। इतना लॉजिकल कैसे हो सकता है भाई? ऑलरेडी इनविजिबल है तो इनविजिबल को दिख क्या रहा है जो प्रकट हो रही है। तो यहाँ पे अपनी आरसी कुछ खास काम कर नहीं पाई। हालांकि मुझे उसे टीएच निकालना नहीं था, ये पूरा साइड निकालना था। अब इस साइड से करेंगे। हाँ इसी साइड से। ये जो भाई इतने सारे स्केल्टन निकले हैं ये भी दिक्कत देंगे क्वीन को। पॉइजन वैसे स्ट्रैटेजी में होती नहीं है। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी भी मैं पेशेंटली ही देता हूँ। और यार मैंने यहाँ पे गलती से बी भी ले ली और मेरे ध्यान में नहीं रहा। तो पहले से सेट थी मैंने वही ली, इस वजह से थोड़ी गलती हो गई अपने से। अगर मैं बीबी के जगह स्टोन स्लैमर लेता ना या फिर कोई अलग सेज तो शायद ये बेस 3 स्टार हो सकता था। मैंने मतलब बहुत बड़ी गलती की बीबी लेकर। एक बार पे हो भी जाता अगर गलती हो जाए आपसे, पर उसको हीरोज मैक्स लगते हैं। एक हाथ गलती तो कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता एक हाथ गलती से। अगर हीरो मैक्स हो तो मेरी नहीं है, इस वजह से गलती मुझे भारी पड़ी कुछ 12 ट्रॉफीज़ के लिए। अब देखना पड़ेगा अपनी क्वीन कितने परसेंटेज निकाल पाती है। अगर 90 तक ले जाए तो अच्छा रहेगा। अपने को कुछ 27-28 ट्रॉफीज़ तो भी मिलेंगी। शायद ये अटैक 88 वाला। देखो भाई मतलब डिफेंस इतना हेवी आया है। देखो आर्चर क्वीन कितना डैमेज दे रही है। अगर क्वीन के कुछ हीलर ना होती ना तो ये मल्टी आर्चर टावर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कौन सा भी हीरो मार देगा भाई। डिफेंस बहुत मतलब खतरनाक हो गया। एक ज़माना था जब 4-5 हीलर और सिर्फ क्वीन स्पेल की भी ज़रूरत नहीं, आधा बेस निकाल लेती थी, पर अब नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ये स्वीपर की पोजीशन है, ये जो पोजीशन है बहुत दिक्कत देती है। अगर आप स्वीपर जो है अपने आर्चर से जाइंट एरो यूज़ करके निकालते होंगे तो यहाँ पे तो अपने पास आरसी वॉक है, तो अब यहाँ पे स्वीपर निकालेंगे या नहीं ये आपको पता ही चल जाएगा अटैक में। तो यहाँ पे आरसी वॉक एक साइड से करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी घुसा देनी है। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो एक हाथ इनमें ऐसे डालो कि जिससे वो सही दिशा उसको मिल जाए आरसी को। तो यहाँ पे मैंने सीधा अंदर घुसा दी और मरते मरते बच गए भाई। यहाँ पे आइस गोलेम भी निकला है। यहाँ पे रिकॉल अगर आप यूज कर सकते हो तो करो, बाकी मैं तो यूज नहीं करता क्योंकि मैं सीधा अंदर घुसा डालता हूँ आरसी। तो यहाँ पे मैंने हीरोज छोड़े
आइस गोलेम को बाहर बुलाने के लिए पहले हीरोज छोड़े मैंने। अब एनिमी की जो क्वीन है बहुत लो लेवल की है यार, शायद किंग मर भी सकता है अपना, उसकी एबिलिटी देनी पड़ेंगी, अभी दे दी मैंने क्योंकि उनका काम ही उतना था हीरोज का कि ये जो साइड है इतना, ये वाले 3 कप जो रो है उनको निकालने का, तो उन्होंने उतना काम कर दिया। यहाँ से ड्रैगन्स जो पोर्शन है मैंने बांटा हुआ है, आरसे के लिए एक पोर्शन, हीरोज के लिए एक पोर्शन, ड्रैगन्स के लिए एक पोर्शन, आप उन्हें डिवाइड करके उस पर अटैक करने का रहता है। तो आप वो पोर्शन कौन सा भी ले सकते हो, आरसी से वही पोर्शन निकालो जिस पोर्शन में हेवी डिफेंस है, और ड्रैगन से और हीरो से लो पोर्शन वाला, मतलब लो पोर्शन वाली चीज़ें निकालो, क्योंकि आरसी भी यूज़ करते हो उस पर, तो उससे हाई निकालने का होगा। अगर हाई नहीं निकालोगे, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें निकालते बैठोगे, तो भाई फिर 3 स्टार में दिक्कत आ सकती है। इस अटैक में ना टाइम फेल का कोई मतलब यही नहीं होता, मतलब कोई हो ही नहीं सकता टाइम फेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का।